PSL 10 लाहौर कलंदर्स के नाम सनसनीखेज फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स ने 4 साल में तीसरी बार टाइटल जीत लिया। 202 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। मुर्शिद परेरा की मैच विनिंग 50 62 रन पर नॉट आउट रहे। सिकंदर रजा के 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर सिकंदर ठहरे। पहले खेलते हुए ग्लैडिएटर्स ने 201 रन बनाए। हसन नवाज ने 21 गेंदों पर 50 स्कोर की। 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फहीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 28 रन बनाए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 24 रन के एवज 3 शिकार किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स का दूसरी बार टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातह टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। पाक बहरिया को जबरदस्त खराज तहसीन। PSL 10 फाइनल के ब्रेक में खुसूसी तकरीब। स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक बहरिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहा गया। पाक बहरिया के सबरा एडमिरल हवीद अशरफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वजीर खजाना औरंगजेब, कायम मकाम अमरीकी सफीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम भी स्टेडियम में मौजूद। गुलूकार इब्रारुल हक की हैवी बाइक पर दबंग एंट्री। गुलूकार रिजवान मिर्जा, हुसैन अली पराचा और नदीम अब्बास की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन का जोश बढ़ाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, जिंदा कौमें अपने हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। इससे पहले पाक आर्मी और पाक फजाइया को भी खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। कलंदर्स की कामयाबी का क्रेडिट सिकंदर रजा को दे दिया। बोले, मैंने सिकंदर से कहा है शायद आपको अल्लाह ने यहाँ हमें ट्रॉफी जितवाने भेजा। शुरू में नौजवान खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन यकीन था यही खिलाड़ी हमें ट्रॉफी जितवाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील का कहना है, टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन क्रिकेट खेली, फिनिश न कर पाने का अफसोस रहेगा। सिकंदर और परेरा ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्हीं की टीम ट्रॉफी जीतने की मुस्तहिक थी। बतौर कप्तान पहला टूर्नामेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। दस घंटे की तवील फ्लाइट, टॉस से 10 मिनट पहले लैंडिंग और अगले 10 मिनट के अंदर फाइनल में इन एक्शन। जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर सिकंदर रजा की पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कमाल कमिटमेंट। इंग्लैंड में 24 घंटे पहले टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर ने लाहौर पहुंचकर PSL फाइनल खेला। अपनी दूसरी गेंद पर कोयटा के रायली रूसो की अहम विकेट उड़ाई। 7 गेंदों पर 22 रन की फतहगर इनिंग्स भी खेली। सिकंदर रजा ने PSL फाइनल खेलने के लिए अपनी जिद्दोजहद की कहानी भी सुना दी। बोले, प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं, यही मेरा काम है। कोशिश यही थी अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाऊं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में भरपूर हिमायत पर तुर्क सदर और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर का जायजा भी लिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर जोर, मसला कश्मीर और दीगर उमूर पर एक दूसरे की हिमायत के आज़म का अहाता। शहबाज शरीफ और तैयब एर्दोगान का गजा की सूरत हाल पर भी इज़हार तशवीश। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फौरी तरसील का मुतालबा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और तुर्की का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मौजू और उभरते शोबों को उजागर किया। काबिल तजदीद तवानाई, IT, तामीराती शोबे और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़ों को बता दिया। बाहमी तिजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। हम अमन पसंद हैं, हमारा पहला इंतखाब भी अमन है। अगर भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पेशावर में जामियात के तलबा से खिताब। कहा, 6 और 7 मई को भारत के जिन हवाई अड्डों से तैयारे उड़े थे, हमने उनको तबाह किया।
जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तिजा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। मसाजिद को शहीद और लोगों को ज़िबाह करने वालों का इस्लाम और खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, इनकी अशराफिया को पैसा देता और खरीदता है। अफगान भाइयों से कहते हैं, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो, भारत के आलाकार न बनो। भारत समझ रहा था अवाम और फौज में फासला है, लेकिन कौम और फौज मुत्तहिद है। आपने देखा सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए। एपीएस खुजदार के मासूम शहदा की याद में ताज़ियती तकरीब, शहर भर के स्कूलों के बच्चों की शिरकत, शहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगाम। बच्चों ने शम्मा रोशन करके नन्हे शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते की शहदा को सलामी। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी, इंतजामिया और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती, दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। रियासत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कौम शहदा के मिशन को जारी रखते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहेगी। शुरका का अज़्म। इस्लामी ताउन तंजीम ने खुजदार में स्कूल पर बस हमले की मजम्मत कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए। टांक में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक। खैबर के इलाके बाग में भारतीय तरबियत याफ्ता 3 दहशतगर्दों को मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म बरकरार। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाबी पर कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान को जो बुनियान मरसूस में शानदार कामयाबी भारत के खिलाफ मिली है, अब हमारा फर्ज है कि हम मौशी मैदान के अंदर ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कामयाब बनाएं। हमारा फर्ज है मौशी मैदान में ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कामयाब बनाएं। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े, लेकिन टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। टैक्स टू GDP को 10.5% से बढ़ाकर 16 या 18% पर ले जाना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। टैक्स अदा करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ चौकीदार का किरदार अदा करें। इस शहर के रहने वाले लोगों ने क्या कसूर किया है? बिल पूरे देते हो, 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। ना अस्पताल लोड शेडिंग से महफूज है, तालीम दुश्मन लोड शेडिंग है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कराची वाले बिलबिला उठे। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मलीर में IBC के सामने धरना। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खिताब में कहा, मलीर और शाह फैसल में 18 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। मईशत चलाने वाले शहर को रोशनी से महरूम रखा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी साबित हुई। वजीर आला और मेयर की कारकर्दगी सिफर है। वफाकी हुकूमत नोटिस ले। गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कुरंगी, चक्रागोट और नासिर जम के करीब एहतजाज। लियाकताबाद नंबर 10 के मकीन भी घरों से निकल आए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पचोहो ने सोबराज अस्पताल में ICU का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर ने कहा, ICU को SICHN के तहत चलाया जाएगा। जिना या सिविल भेजने के बजाय नौमौलूद का इलाज अब सोबराज अस्पताल में मुमकिन होगा। ICU में 25 इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अस्पताल की सोलराइजेशन पर भी काम कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग से मुतालिक बातचीत जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की शहीद स्कॉटलैंड लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टिस्सोरी का कहना था, कौम शहदा की मखरूज है, शहादतों की को ज़ाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई में सिर्फ पाक फौज से नहीं, पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया।
पहलगाम वाकये पर सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजी गिरफ्तार। कोर्ट मार्शल का फैसला भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक ने मजीद बता दिया। सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया और पहलगाम वाकये पर मोदी सरकार के बयानी पर सवालिया निशान लगाने वाली पोस्टें की। अपनी पोस्टों में लिखा, पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को हदफ बनाना था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से बहुत अच्छी बातचीत रही और मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सदर पुतिन लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इससे खुश नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त पर टैरिफ में 9 जुलाई तक तोसी की है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में 38 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ समेत दीगर शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस का कहना है यह हमला फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी है। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टर के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाहौर में सीटीडी का मुल्ज़िमान की इत्तला पर छापा। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुल्ज़िमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुल्ज़िमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायर मारकर जख्मी किया। मुल्ज़िमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्विस थे। दीगर मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ईद कुर्बा करीब, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। जैसा काम वैसा इनाम। बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही और सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहां और अरशद के कोच सलमान बट्टी मौजूद थे। अरशद ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इनफरादी गोल्ड मेडल जीता था। उर्दन के मैदान में पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी का भारतीय हरीफ पर दबंग वार। बानो कौसर ने ऋचा शर्मा को पछाड़कर एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के तीसरे दिन बानो ने खवातीन को जिजित्सु की 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी को धूल चटाई। इससे पहले अली राशिद और यूसुफ अली ने मेंस, जबकि इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने विमेंस में कांसी का तमगा हासिल किया था। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्तिताम अच्छा नहीं हुआ लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूँ। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पेश आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज शाम 7:30 पर कज़ाफ स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा।
नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 7 फतह। सर्ब टेनिस स्टार ने जिनेवा ओपन जीतकर टाइटल की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फाइनल में पहला टेस्ट हारने के बावजूद शानदार कमबैक किया। जोकोविच पॉलिश शरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाब रहे। और खला से फरार शरारती डॉगी का खिड़की तोड़ कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर राज। मजा से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म लीलो एंड स्टिच रिलीज के 3 दिनों में $145.5 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।